Hello friends, today's my topic is acid and base. अब एसिड का नाम सुनते सबसे पहले हमारे माइंड में क्या क्लिक होता है? खट्टा। जो चीजें हैं वो क्या जो खट्टी होती है टेस्ट में उसे हम बोलते हैं एसिड। और बेस जो जिसका नेचर कैसा होता है? सोपी होता है, जो टेस्ट में कितना बिटर टेस्ट होता है, जिसका कड़वा टेस्ट होता है। ठीक है। एसिड आर सॉर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिड है वो टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और जो ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं? रेड में। उधर बेसिस आर बिटर, जो बेसिस हैं वो क्या कड़वे हों टेस्ट में, एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। और जो रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है? ब्लू में। अब ये हो गया कि एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में कर देता है, बेसिस है वो रेड को ब्लू में कर देता है। लेकिन ये कंफ्यूज हो जाता है बहुत बार। तो हमने यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक है अनिल। अ से अनिल, ए से एसिड, नी से ब्लू, ल से रेड। यानी जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है? रेड। ठीक है। अब वैसे लिटमस पेपर है, वैसे लिटमस सॉल्यूशन होता है। लिटमस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? पर्पल होता है। और उसे हम लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है? एसिड बेस एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। एसिड और बेस को हम लेबोरेटरी में अगर टेस्ट करें तो किससे करते हैं? जनरली तो हम जो लिटमस पेपर है उसी से करते हैं। लिटमस पेपर कितने तरह के होते हैं? दो होते हैं, ब्लू और रेड। ब्लू लिटमस पेपर हम यूज करते हैं तो वो क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को जब हम एसिड में डिप करते हैं तो वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है। वही अगर हम बेस में अगर हम डिप करते हैं तो उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। उसके बाद रेड लिटमस पेपर लिया। रेड लिटमस पेपर को जब हमने एसिड में डिप किया तो उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर रहा है। तो रेड को किस में चेंज करेगा? किसी में नहीं, रेड का रेड ही रहेगा। ठीक है। बेस, अब बेस में क्या होता है? जब बेस के अंदर हमने क्या करा? रेड लिटमस पेपर को डिप किया तो रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो गया? ब्लू कलर में। ठीक है। हमें ब्लू कलर है वो अपीयर हो जाता है। उसके बाद में अभी जो एसिड बेस है वो मेटल से है, मेटल कार्बोनेट, इनसे आप रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं वो हम देखेंगे। रिएक्ट विथ मेटल्स, द मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स, दिस इज सीन एज हाइड्रोजन गैस। जो मेटल की जब हमने एसिड से रिएक्शन कराती है, एसिड प्लस मेटल, तो ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है? सॉल्ट बना रहा है। साथ ही जो इसके एसिड के H प्लस आयन है वो किस फॉर्म में नजर आते हैं? हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। ठीक है। और बेस से अगर मेटल की रिएक्शन कराई तो वही सॉल्ट बनता है। और क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस अपीयर होती है। 2HCl प्लस जिंक, ठीक है, ZnCl2 प्लस H2, 2NOH प्लस जिंक, ठीक है, तो क्या बना? Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और गैस को हमेशा हम इस एरो से शो करते हैं। और अगर जब ये रिएक्शन हो रही है, जैसे टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करते हैं, बीकर में करें, तो ये गैसेस हमें क्या बबल फॉर्म में नजर आएंगी। ठीक है। और बबल फॉर्म में नजर आती है, हाइड्रोजन गैस है नहीं, तो उसका टैग आगे हम टेस्ट करते हैं कि हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन है, क्या है। ठीक है। उसके बाद में रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? अब ये कार्बोनेट किस फॉर्म में निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में फॉर्म में बाहर निकल रहा है। और हमें साथ में सॉल्ट और वाटर भी मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन देखिए, Na2CO3 सॉलिड फॉर्म में है, प्लस 2HCl, 2NaCl प्लस H2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पे NaHCO3 प्लस HCl से क्या बना? NaCl, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। उसके बाद में ये आपस में अगर रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट विथ ईच अदर, यानी एसिड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है?
एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी न्यूट्रल कर देते हैं। एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिया है NaOH प्लस HCl एसिड। ठीक है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनता है? NaCl प्लस H2O। ठीक है। रिएक्शन, उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। जब एसिड है वो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। जब बेस है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर। बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है आपस में और CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि व्हाइट पीपीटी फॉर्म में नजर आता है, प्लस वाटर। ठीक है। अब एसिड और बेस है, इनमें क्या सिमिलरिटी है? सिमिलरिटीज बिटवीन ऑल एसिड एंड बेस। जो एसिड और बेस है उनमें क्या सिमिलरिटीज है? अब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, एक हमने बीकर लिया, उसमें वाटर से इसको फिल कर दिया और एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया है। ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है? बैटरी, की यानी स्विच और बल्ब। अब ये बल्ब हमने इसलिए लगाया कि अगर इसमें करंट फ्लो होगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा और हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी इस जो सर्किट है उसमें पास हो रही है। ठीक है। अब वाटर लिया, अब वाटर के अंदर हमने क्या? एसिड मिक्स करेंगे। सबसे पहले एसिड मिक्स करने पे क्या मिक्स कर लिया, उसके बाद में हमने इस सर्किट को कंप्लीट करें। सर्किट को कैसे कंप्लीट करते हैं? जो ये की है उसके बीच में डॉट लगा देते हैं, जिससे जो ये शो करता है कि ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब भी जब इस सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो ये बल्ब है वो ग्लो करने लगता है। जब बल्ब ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसमें करंट पास हो रही है। करंट पास हो रही है यानी इसमें कोई ना कोई आयन है जो कि इस पाथ में गुजरा है और इसने करंट को फ्लो किया है, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है। ठीक है। अब ऐसे ही HCl के साथ हुआ, मतलब एसिड के साथ हुआ। अब हमने एक दूसरा व्हीकल लिया, उसके अंदर हमने वाटर लिया, उसमें बेस मिक्स कर दिया। बेस मिक्स करने के बाद में वही सेम प्रोसेस, जो ये बल्ब है वो ग्लो करता है, बल्ब की जैसे ही ग्लो करता है। ठीक है। तो ये क्या बताता है कि इसमें कोई आयन है वो पास हुआ है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होते ही ये बल्ब ग्लो कर रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? HCl के अंदर क्या होता है? H+ आयन होते हैं जो कि इस जो सर्किट है उसमें करंट को फ्लो कर रहा है। NaOH है, इसमें OH आयन है। ठीक है। जो कि क्या करता है? इसको करंट को इसमें फ्लो करता है। अब ऐसे ही हम एक बीकर लिया, उसमें वाटर डाला। ठीक है। वाटर से फिल कर दिया और उसमें हमने ग्लूकोज डाल दिया। उस सर्किट को कंप्लीट करा, लेकिन ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है। बल्ब है वो ग्लो नहीं करता, इसका मतलब उस जो सर्किट है, अब इस सर्किट में किसी भी तरह का कोई आयन नहीं है जो कि इसमें करंट को फ्लो करे। ठीक है। अब ये वाला हमने जो एक्सपेरिमेंट है उसको फ्लो चार्ट से शो किया है कि एसिड सॉल्यूशन, ग्लूकोज और बेस सॉल्यूशन है, उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया। वाटर में डिसॉल्व करा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं, उसको हमने या तो होगी यस या नो। किस किस में हुई थी करंट फ्लो? एसिड सॉल्यूशन और अल्काइल सॉल्यूशन यानी बेस। ठीक है। बेस सॉल्यूशन। तो उस वक्त क्या हुआ था? वो हमने किसके से पता चला था हमें? ग्लोइंग ऑफ द बल्ब। बल्ब है वो ग्लो कर रहा है किसकी वजह से? आयंस की वजह से, या तो प्रेजेंट ऑफ H+ आयन, OH- आयन। ठीक है। अगर वो करंट है वो फ्लो नहीं हो रही है, किस वाले सॉल्यूशन में नहीं थी? ग्लूकोज में, क्योंकि उसमें कोई भी आयन नहीं प्रेजेंट था। और वो किसी भी तरह का बल्ब है, मतलब कुछ भी उसमें है। अब हमने ये जो करंट है वो फ्लो हो रही नहीं हो रही है, वो किससे हमें पता चल रहा था? ये बल्ब की ग्लो से। और ग्लूकोज वाले में हमें ये बल्ब ने ग्लो नहीं हुआ। ठीक है। जला नहीं। ठीक है। क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई आयन प्रेजेंट नहीं था। अब नेक्स्ट, एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। जब एसिड है
उसको हमने वाटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तब क्या रिएक्शन हुई, और बेस को जब हमने वाटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तब क्या रिएक्शन हुई, उसको हम देखेंगे। अब देखिए एसिड HCl प्लस उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या हुआ, जो HCl आयन HCl है, ठीक है, HCl क्या करेंगे, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन H प्लस आयन है, ठीक है, हाइड्रोजन जो आयन है वो अकेले वाटर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए क्या करता है, वाटर से मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है और हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन बनाता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट बेस NaOH है, NaOH क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है और उसके वहां पे Na प्लस OH माइनस आयन में ब्रेक हो जाता है। बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्काइल। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो बेसिस हैं वो सभी वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ये टच में कैसे होते हैं, सोपी इन टच, बिटर इन टेस्ट एंड कॉरेसिव नेचर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आगे हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होती है, जब एसिड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, और हमें सॉल्ट और वाटर बनता है। अब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स एक्सो यानी बाहर, थर्मिक यानी हीट। देखिए जैसे हम एक ही टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, हमने इसमें एसिड और बेस दोनों को डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, आपस में इनकी रिएक्शन कराई तो क्या बना, सॉल्ट और वाटर बना। इसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है कि जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो जाती है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है तो हीट रिलीज होती है जो कि टेस्ट ट्यूब को गर्म कर देती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद में जो सॉल्यूशन होते हैं दो तरह के होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट का सॉल्यूशन मीन्स है कि उसमें वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे ये दो बॉटल है, A एसिड B बेस, ठीक है, जब हमने इनमें वाटर है वो डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स है उनकी क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, और H प्लस आयन एसिड के अंदर और बेस के अंदर OH माइनस आयन की जो पर यूनिट वॉल्यूम है कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तब ये प्रोसेस डाइल्यूशन कहलाता है और इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये वाले सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, जब एसिड और बेस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्वांटिटी उनकी कंसंट्रेशन कम होती है और उसमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होती है, तो ये जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं जब उनको यूज करते हैं हम लैब में तो हमें थोड़ा सेफली यूज करना चाहिए क्योंकि वो बहुत हार्मफुल रहते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर इस वाले टॉपिक के अंदर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए और आपको ये कैसा लगा ये भी बताइए, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। थैंक यू सो मच।